हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जल्दी जल्दी अपने टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 27 तारीख के बाद हमारे पेपर स्टार्ट हैं, तो हम जल्दी जल्दी अपने टॉपिक को कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब लाइट रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ठीक है, और जब रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वापस क्या होता है, स्पीड जो होती है लाइट की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। पिछली क्लास में हमने ये अच्छे से डिस्कस किया था। जब रे ऑफ ट्रेवल करती है रेयर टू डेंसर तो क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ झुकती है। और जब रे डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, जब ये डेंसर टू रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। पिछली क्लास में हमने ये अच्छे से डिस्कस किया था। आज नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सम कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमिना ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण कौन कौन से फिनोमिना होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे आता है द स्टोन एट द बॉटम ऑफ वाटर टब अपीयर टू बी रेज्ड। पानी में अगर कोई पत्थर पड़ा है या कोई सिक्का पड़ा है, कुछ भी लगा लो आप, पानी में पेंसिल पड़ी है, सिक्का पड़ा है या लेमन है, अगर कोई भी चीज़ पानी में है तो हमें उसके एक्चुअल साइज से एक तो वहाँ पास बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, या वो थोड़ी सी मतलब ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये जो फिनोमिना होते हैं पानी से रिलेटेड, ठीक है, पानी में कोई भी चीज़ बड़ी दिखाई देना या थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देना, तो ये जो सभी फिनोमिना होते हैं ये रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं। ठीक है, सीधे सीधे सर आपसे मतलब घुमा फिरा कर कैसे भी पूछे कि द स्टोन एट द बॉटम ऑफ द वाटर, कोई भी पत्थर आपको पानी में पड़ा हुआ है वो अपीयर टू बी रेज्ड, उठा हुआ दिखाई दे रहा, तो किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। दूसरा आता है कि फिश कैप्ट इन एक्वेरियम अपीयर टू बिगर देन एट इट एक्चुअल साइज। जो एक्वेरियम में जो फिश होती है वो हमें मतलब एक्चुअल साइज से थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है, तो ये भी किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, पेंसिल पार्सली इमर्ज इन वाटर अपीयर्स टू डिस्प्लेस एट द डिफरेंस ऑफ, कोई भी अगर पेंसिल पड़ी है पानी में, पेंसिल है तो वो भी हमें क्या दिखाई देगी, ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी फिनोमिना जो पानी से रिलेटेड होते हैं कि पानी में कोई भी चीज़ अपने एक्चुअल साइज से बड़ी दिखाई देना या ऊपर उठी हुई दिखाई देना, तो ये सभी जो फिनोमिना होते हैं ये किसके कारण होते हैं, रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं। बस इतनी सी सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लाज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लाज हम करेंगे तो हमारे पास पहले आता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एनॉर्मल to the interference of two transparent medium at the point of incidence all lie in the same plane। जब हमने लाज ऑफ रिफ्लेक्शन किए थे तब भी हमने ये कहा था कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, जो नॉर्मल होता है, वो सभी वहाँ पास क्या होते हैं, लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, जब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आता है कि जो रेशियो होता है साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस का और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो वहाँ पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो वहाँ पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट के बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट इन एयर इज गिवन रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। मतलब किसका रेशियो होता है, स्पीड ऑफ द लाइट का इन एयर में और टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास, जिसको हम डिनोट करते हैं, जो एयर होती है उसकी स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, और जो ग्लास की जो स्पीड है उसको हम वी से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का कितना होता है, 1.52। ठीक है, ये दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर स्टार्ट होता है लेंस के बारे में। लेंस के बारे में हम थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, इनके बारे में देखो। जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो हमारे पास शेप तो आप सभी को पता है, इस टाइप की होती है, और कॉनकेव लेंस होता है वो इस टाइप का होता है। दूसरा हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, बिकॉज ये कन्वर्ज करता है लाइट को, मतलब एक जगह लाइट को इकट्ठा करता है। और कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या कर देता है, सभी लाइट को बिखरा देता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो ये नाम आपको इसके ध्यान रखने हैं। कॉन्वेक्स को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, और कॉनकेव को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इनके बारे में हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।